Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 12 that is the coordination and control। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने पीएनएस के बारे में डिस्कस किया था और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। अब यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है, इसमें टू कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एज़ वी नो कि हमारी बॉडी का जो सेंट्रल सिस्टम है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें हमारे पास टू कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ब्रेन एंड सेकंड वन इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों ही हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर, किसी भी स्टिमुलस को सेंस करके उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स शो करवाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट नर्व्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जैसा कि हमने लास्ट पे टाइप्स पढ़ी हैं, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मिक्स्ड न्यूरॉन्स। तो इस तरह के से जो इम्पल्सिस हैं वो जनरेट होती हैं। अब इन इम्पल्सिस के रिस्पॉन्स में मसल्स और ग्लैंड्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म किस तरह से परफॉर्म होता है वो हम देखते हैं। एज़ वी नो स्टूडेंट्स के हमारी बॉडी में जो एक्शंस हो रहे होते हैं वो कुछ जो रिस्पॉन्स होते हैं वो अगेंस्ट द स्टिमुलस इनवॉलेंट्री होते हैं और कुछ जो हैं वो वॉलेंट्री होते हैं। अब यहाँ पे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे वो ब्रेन प्रोड्यूस्ड करता है और वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, और कुछ जो हैं वो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारे मसल्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की कंडीशंस आ जाती हैं और ब्रेन जो है उन रिफ्लेक्स एक्शन को रिस्पॉन्स शो करवाने में हेल्प आउट करता है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म में दो चीज़ें आ जाती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर क्या होती है। लाइक कोई भी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्विकली जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके बाद जो है रिफ्लेक्स आर्क। आर्क हम कहते हैं वो वाला पाथवे जिसको फॉलो करते हुए कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जिस पाथवे से नर्व इम्पल्सिस गई है और ब्रेन से मैसेज लेके इफेक्टर तक आई है, रिस्पॉन्स शो करने में हेल्प आउट कर रही है, उस पाथवे को हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस मैकेनिज़्म को, रिफ्लेक्स एक्शन के मैकेनिज़्म को एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। इससे हम स्टडी करते हैं जिससे हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम एग्जांपल देखेंगे, विड्रॉवल ऑफ हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट्स। वी नो दैट कि कोई भी हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट है तो नॉर्मल से ज़्यादा जो हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम हमारा हैंड जो है उनको टच करें तो हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन होता है कि वो हमारे इख्तियार में नहीं होता कि हम उस चीज़ से अपना जो हैंड है वो विड्रॉ कर लेते हैं, उस चीज़ से पीछे कर लेते हैं कि हमारा जो हैंड है वो बर्न ना हो जाए। अब यहाँ पे इनवॉलेंट्री होता है बिकॉज के सबसे पहले जो है वो रिस्पॉन्स हमने शो किया इन रिस्पॉन्स ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। अब ये सारा मैकेनिज्म किस तरह से परफॉर्म होता है, सबसे पहले जो कोई भी स्टिमुलस है, हॉट ऑब्जेक्ट हमारे पास स्किन है उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आपने पीछे रिसेप्टर्स पढ़े कि रिसेप्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनमें थिग्मो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, थर्मो रेगुलेटरी रिसेप्टर्स आ जाते हैं, फिर इसी तरह जो है वो ओस्मो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। तो इस तरह हमारी स्किन के ऊपर जो है वो डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट थिंग्स को सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे रिसेप्टर को सेंस किया गया बाय स्किन, देन सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज फॉरवर्ड किया टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर्स एज वी नो कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उनमें मिक्स्ड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी हैं, मोटर भी हैं और मिक्स भी हैं। अब यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो देन इफेक्टर टारगेट सेल तक जो है वो रिस्पॉन्स शो करवाने के लिए वहाँ तक फॉरवर्ड की जाएंगी। यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स हैं वो शो करवाएंगी रिस्पॉन्स को और रिस्पॉन्स शो होगा अगेंस्ट द स्टिमुलस। अब यहाँ पे एक और बात है कि इस दौरान क्या हो रहा था कि अदर इंटरन्यूरॉन्स भी ट्रांसफ़र की जाती हैं नर्व इम्पल्सिस के सूरत में, कि जो
कोई भी स्टिमुलस है जो हमारी अगेंस्ट है उसको सेंस किया जा सके, उससे अवेयरनेस हो सके कि हमें वो ऑब्जेक्ट किस तरह की सेंसेशन दे रहा है, पेन फीलिंग किस तरह की जो है वो सेंसेशन रिसीव करने में दे रहा है, लाइक वो पेन हो रही है या व्हाट हैपन, जो भी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई है तो उसके अगेंस्ट जो पर्सन है वो रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है। तो यहाँ पे हमने स्टिमुलस के ज़रिए रिस्पॉन्स को देखा कि किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।